भगवत गीता चैप्टर 6 श्लोका 36 हम लोग चैंटिंग करेंगे। अनम्यूट करिएगा वुदुदारिया जी। अब मेरे पास है ना, अब रिपीट करिएगा। हम्म। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अयति अयति श्रद्धयोपेतो श्रद्धयोपेतो योगाच योगाच लितमानसः लिप्तमानस अप्राप्य अप्राप्य योग संसिद्धिं योग संसिद्धिं काम गतिम कांगतिं कृष्ण गच्छति। कृष्ण गच्छति। बहुत अच्छे। श्लोका 38 कच्चिन्नो कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव छिन्नाभ्रमिव नश्यति नश्यति। अप्रतिष्ठो अप्रतिष्ठो महाबाहो महाबाहो विमूढ़ो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। ब्रह्मण पति। श्लोका 39 एतन्मे एतन्मे संशयं कृष्ण संशय कृष्ण छेतुमर्हस्य छेतु महर्ष्य शेषतः शेषतः त्वदन्यः त्वन् त्वदन्यः संशयस्यास्य संशयस्यास्य छेतान चेताना विपपद्यते विपतत्यते विपपद्यते। विपपद्यते। ओके। थैंक यू। अभी दीदी हम यहाँ पे ये लास्ट वाला वर्ड फिर से बोले, हुई पर ना हुई पर लास्ट वाला वर्ड विपपद्यते। हा में कौन सी मात्रा है? ह में य, ह और य साथ में और छोटी ऊ की मात्रा। तो आपको ह्यू होगा ना, ह्यू यू ह्यू ह्यू पद्धति। हाँ हुई हुई। तीन चीज साथ में बोलना है, ह य और छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा कहाँ? ये तो ऊ की मात्रा है ना दीदी। हाँ छोटी ऊ की मात्रा। ह य साथ में बोलेंगे और उसमें छोटी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, है तो ना। ह्यू होगा, ह्यू ह्यू होगा, ह्यू। तो आप हुई बोले। हु होगा। ह और य दोनों साथ में है। ह हम्म य हम्म य हुआ और ऊ हम्म यू। यू ऊ की मात्रा दोनों में हाँ, चली गई, ह में भी गई, यू में भी गई, य में भी गई। ह्यू हम्म। ह्यू पद्धति। अच्छा, ठीक। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे अर्जुन चालू कर रहे, अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच है ना। अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने कहा कि अब अर्जुन के मन में दूसरे सवाल आ रहे हैं। जैसे भगवान जी ने कहा कि जिसका जो अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख सकता है उसको योग मेडिटेशन या साधना में भी सफलता नहीं मिल सकती, है ना। तो अभी अर्जुन के मन में सवाल आ रहा है कि क्या होगा ऐसे योगी का जो है ना आपके बताए राह में चल रहा है ना, वो आपके बताए राह में चल रहा है पर वो कामयाब नहीं हो पाया।
कोई वजह से, है ना, कुछ भी वजह से होता है ना कि हम बड़े जी जान से लगे रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम उसमें कामयाबी नहीं हो पाते हैं, है ना। तो बोल रहे कि ऐसे उन लोगों की किस्मत का क्या होता है, उनके साथ क्या होता है जो चले तो थे आपकी राह में पूरे मन तन से, पूरी श्रद्धा से, एक टक होके, है ना, पर कोई कारणवश वो उस राह से हट जाते और वो उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये सवाल भी बहुत जायज है ना। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना कि हम जो सोचे वो हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हम जो कोशिश करें वो हो, जैसे ये तो बहुत ही आम है कि, है ना, हम भगवान का नाम लेते हैं और ऐसे लगता है कि हमारे साथ ही बहुत सारी परेशानी आ रही है ना, हमारे साथ ही बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। ऐसा कभी कभी महसूस होता होगा कि जितना ज्यादा भगवान का नाम ले रहे उतनी ज्यादा परेशानी आ रही है। ऐसा भी होता है, फिर वो मन में भी सवाल आता है, अरे मैं सही तो ले रही हूँ ना भगवान का नाम, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रही। और अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो अरे यार क्या फायदा भगवान का नाम लेने का, है ना, जितना ज्यादा भगवान का नाम ले रहे उतनी ज्यादा मुश्किलें आ रही है, उतनी ज्यादा परेशानी आ रही है। तो यहीं पे एक, ना, अर्जुन को ये सवाल आ रहा है उसके मन में कि जो, है ना, उस मुकाम तक पहुंच गया। आम इंसान की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है योगी की। एक आम इंसान से वो भक्त बना, भक्त से फिर वो योगी बना, तो योगी से भी तो आगे होता है ना सफर। तो बोल रहा है क्या होगा उस योगी का, उसकी किस्मत का, उसके साथ क्या होगा जो, है ना, चला तो था आपकी राह में पर किसी कारणवश वो उस राह में चल नहीं पाया, उस राह से हट गया, कामयाब नहीं हो पाया, है ना, तो क्या होगा उसका। तो ये सवाल है अर्जुन के मन में। तो देखिए अर्जुन के मन में कितना कुछ चल रहा है, उसके दिमाग में, वो सुन रहा है, इसका मतलब वो बड़े ध्यान से सुन रहा है। ऐसे नहीं है कि कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं और सुन रहा है, वो बड़े ध्यान से सुन रहा है और बहुत प्रैक्टिकल होके सुन रहा है, मतलब एक आम इंसान के जैसे सुन रहा है। ऐसे नहीं कि मैं भगवान का मित्र हूँ, उनका भक्त हूँ, बहुत बड़ा शूरवीर हूँ, ऐसे सब कुछ भी नहीं है उसके मन में। वो एक बहुत ही आम नागरिक के जैसे सुन रहा है और उसके अंदर बहुत ही आम तरीके के सवाल आ रहे हैं, है ना। जैसे एक छोटे बच्चे को आप कुछ समझाने बैठो तो उसके मन में कितने सवाल आते हैं, है ना। हम भी कभी कभी आश्चर्य में रह जाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल कहाँ से आ सकते हैं। वैसे ही अर्जुन है, वो भी एक छोटे बच्चे की तरह, नादान की तरह, उसके मन में इतने सारे सवाल आ रहे हैं और वो बेहिचक भगवान जी से पूछ रहा है ना। तो वैसे ही जब हमें भी कोई समझाता है तो हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सब कुछ अपने दिमाग से, दिल से हटा के उसकी बात समझने की कोशिश करें, ना कि, है ना, उसको उस ये समझने, ये सोचे कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये मत सोचिए कौन क्या समझा रहा है, एक नादान बच्चे के जैसे, एक अज्ञानी के जैसे। अर्जुन भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, आम इंसान भी नहीं था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत शूरवीर, कृष्ण भगवान का मित्र बोलने से बहुत बड़ा इंसान है ना, ज्ञान से, तन से। फिर भी वो एक आम इंसान की तरह कृष्ण भगवान जी की बात सुन रहा था, वहां पे वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा था, अपनी हेकड़ी भी नहीं मार रहा था। ऐसा भी नहीं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, आप क्या मुझे ज्ञान दे रहे हो। तो जब कभी कोई आपको समझा रहा है, कोई वजह है, हम हर एक को तो समझाएंगे नहीं। अब हम सब ऐसे उम्र में हैं कि हर कोई आके हमको समझाएगा नहीं, और अगर कोई समझा रहा है तो कोई वजह होती है ना। जो समझा रहा है उसने कुछ देखा है आप में, हम हमारे अंदर अलग चेष्टा होती है, पर फिर तब उस क्षण के लिए अपने आप को एक अज्ञानी के जैसे बना लो, है ना, एक नादान बच्चे के जैसे समझ बन जाओ, और जो हमें समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना उनको समझिए, पूरी तरीके से सुनिए, समझिए, थोड़ा वक्त लीजिए, फिर कोई डिसीजन में आना कि वो जो मुझे समझाया वो सही है, मैं उसे मानूं कि नहीं मानूं।
फिर उसको सामने वाले को बोले कि नहीं तुमने गलत बोला, सही बोला। आप समझ रहे हैं? हम लोग अब अभी एक छोटे बच्चे को तो, बच्चों को तो कभी कोई भी समझाएगा ना, हम भी समझाते हैं, टीचर भी समझाती है, परिवार के दूसरे लोग भी समझाते हैं, पर हमें हर कोई समझाएगा नहीं। हमारी वो उम्र जा चुकी है ना, समझ समझा के आ चुके हैं। तो अब इस दौर में, ये जीवन के इस दौर में कोई हमारी तरफ आता है, हमको कुछ समझाता है, तो सोचने की बात है उसका, है ना। जरूरी नहीं है हम हमेशा जो सोचे वो सही हो, हमारे मन में जो आए वो सही हो, दिमाग में जो आए वो सही हो। मन तो चंचल है, उसको तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना चाहिए। तो इस बात पे जरूर गौर करिएगा। ये मैं किसी के लिए भी मैसेज दे रही हूँ, इसी ग्रुप के एक स्टूडेंट के लिए, कि आपको कुछ करने की बहुत चेष्टा है, पर समय आने पर भी कोई चीज होती है, और अगर कोई आपको समझा रहे हैं तो कोई वजह है ना। हमें सब्र रखना पड़ेगा, और हमें सबकी बात सुननी चाहिए। फिर शांति से एकांत बैठो, समझो उस बात को, फिर से ध्यान में लाओ, और फिर डिसीजन करो। तो चलिए, अभी इसे कौन समझाएगा? 37, बीना भाभी। कल जो जो समझाए वो आज नहीं समझाएंगे। आज जो कल नहीं समझाए वो आज समझे। बीना भाभी। आज आपका स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा, आवाज में कुछ सुन, हाँ अभी जी, दिखा, मैं अभी सुन नहीं रही थी। हाँ बीना मैं भाभी। सुन नहीं रही थी, असल में कोई काम में लग गई थी, सुन नहीं रही थी। इसलिए बोलते कैमरा ऑन करना चाहिए। नहीं, अभी थोड़ा सा वो मतलब कोई आया हुआ है, तो इसलिए अच्छा, उसको अटेंड कर, कोई बात नहीं, खाली ठीक चल है, रहा है। चलेगा। ओके, जिनके कैमराज ऑफ है उनमें से कोई समझाएगा? क्योंकि जो कैमरा ऑन थे उनको तो मैं देख रही थी, वो मुझे देख रहे थे। मुझे सुन भी रहे थे बड़े प्रेम से, ध्यान से। सरोज भाभी रेडी हो रही, ठीक है। जिज्ञासा भाभी, आभा भाभी, वडोदरा जी नहीं, तो चलिए आप ही समझा दीजिए। सुधा, अच्छा आभा हाँ भाभी आ गई। हाँ। दीदी, इस श्लोक में हमें ये समझ में आया इससे कि अर्जुन हर तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है भगवान से। वो इतना बड़ा ज्ञानी है, और कृष्ण भगवान का मित्र होना एक सरल चीज नहीं है। उसके बावजूद भी वो कृष्ण भगवान उनको जो समझाना चाह रहे हैं वो बड़े प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं, और उसको सिर्फ सुन नहीं रहे, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश करने में तब उनके मन में और जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है कि हम इसको अपने डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई इंसान है जो सतमार्ग में चल पड़ा है, योगी हो गया है, ध्यानी हो गया है, लेकिन किसी भी कारणवश, चाहे मोहवश या भ्रांति हो गई उसको कुछ समय के लिए, तो उस मनुष्य के लिए कृष्ण भगवान जी क्या रास्ता बताना चाह रहे हैं, ऐसा प्रश्न अर्जुन के मन में आ रहा है। और इसमें इस श्लोक का एक एंगल ये भी है कि इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई अगर हमें कुछ समझा रहा है तो उसमें हमारा ही कुछ फायदा है, और हमें उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना चाहिए। थैंक यू, बहुत अच्छे। ये समझ में आया। नहीं, एकदम सही समझ रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोका 38, इसी का, अर्जुन का ही सवाल चल रहा है, उसके मन में जो प्रश्न उठ रहा है, डाउट आ रहा है। तो ये कहावत है ना, बहुत पुरानी कहावत, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, है ना। तो अर्जुन बोल रहा है उस योगी का क्या होगा जो आपके बताए राह में चल रहा है, वहां उसको सफलता नहीं मिली, उसने वैराग्य भी ले लिया, आपने जो जो वैराग्य लेने को बोला, तो वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, है ना। अब उसका क्या होगा? तो बोले कि वो तो ऐसी हालत में हो जाएगा ना कि एक पाँव तो एक नैया में है, दूसरा पाँव दूसरी नैया में है। तो पहुंचेगा कहाँ वो, और कैसे पहुंचेगा? बहुत सही पूछ रहा है ना अर्जुन, उसके मन में कितने सही सही सवाल आ रहे हैं। बिना, मेरे को रोटी दे दे। और फिर वो ये भी पूछ रहा है कि क्या होगा फिर उसका, कहीं उसके लिए वो अर्जुन एक उदाहरण ले रहा है कि कहीं वो ऐसे बिखरे हुए बादलों की तरह ना हो जाए, ना तो बरसते हैं ना गरजते हैं, बस बिखरे हुए रहते हैं आसमान में, है ना, जिनका कोई आकार भी नहीं है,
ना उनका कोई रंग होता है, बस ऐसे ही आसमान में बिखरे हुए बादल है जिनका कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन के मन में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि वो सवाल कर रहा है योगी के लिए। एक आम इंसान तो चलो ठीक है, सोचा फिर नहीं हुआ तो उसने बहुत लंबा रास्ता तय नहीं किया ना, उसने बहुत छोटे से एक रास्ता तय किया और नहीं हुई सफल। तो वो पूछ रहा है कि क्या होगा उसका, क्या वो सांसारिक जीवन वैसे ही जी पाएगा एक आम इंसान की तरह, या तो फिर जो वो आपकी भक्ति में लीन हुआ फिर उसका क्या होगा, वो कहाँ, वो उसका वो सफर भी पूरा नहीं हो पाया, वो असफल रहा, कैसे उसको दुनिया अपनाएगी। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि एक बच्चा जाता है, कराटे क्लास में जाता है, और वो अपने दोस्त को बोल देता है कि देखना मैं साल भर में ना सारे बेल्ट ले लूंगा, ब्राउन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मैं ना एक साल में अपने आप को कराटे में एकदम मास्टर्स कर लूं। पर किसी कारणवश वो साल भर क्या 2 महीने भी नहीं जा पाया, तो फिर क्या होगा। उसका कोई, जिस दोस्त को उसने बोला था वो दोस्त तो उसकी हंसी उड़ाएगा ना, क्या हुआ तुम तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि तुम सारे बेल्ट ले लोगे, अब तुम्हें क्या हो गया, तुमने तो साल पूरा करा भी नहीं अपना कोर्स। तो उसको ये चिंता सता रही है ना, क्योंकि ये जो संसार है ना वो आप पे नजर रख के रखा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और अगर नहीं हुआ ठीक तो छोड़ती नहीं है, बोलती रहती है कुछ ना कुछ। तो देखिए अर्जुन हमारी चिंता में है ना, कि अभी ये जो आम इंसान से आपके भक्त बने फिर योगी बनने वाले हैं, तो अभी किसी कारण नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा। ऐसा भी होता है ना कि कोई कोई चल भी बसते हैं, वो तो अधूरे रह जाते हैं, वो भी आएगा पॉइंट। तो यहाँ पे अर्जुन का बहुत क्लियर है सवाल, उसके मन में जो आए हैं डाउट्स, इसके मन में जो इतने अच्छे अच्छे सवाल आए, ऐसे नहीं ना ऐसे ही कुछ भी पूछ रहा है, बड़े ध्यान से सुन के सोच विचार करके वो अपना सवाल रख रहा है, अपना कंफ्यूजन बता रहा है। और बहुत सही है, ऐसा तो हमारे मन में आया ही नहीं, किसी के मन में आया ऐसे कि चलो मैं कृष्ण भगवान के बताए राह में तो चलती हूँ, पर कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं अटक गई, ऐसे नहीं आया ना हमारे किसी के भी मन में। पर देखिए अर्जुन के मन में आया, कितना प्रैक्टिकल है अर्जुन, इसलिए तो अर्जुन है। तो यही देखेंगे कृष्ण भगवान जी अर्जुन के इस सवाल को कैसे सुलझाते हैं, कैसे उसको बताते हैं कि इससे कैसे निकलेगा वो योगी। तो वही है, चलिए अभी इसको कौन समझाएगा। बीना भाभी आप सुन रहे थे? ठीक है, सुधा भाभी समझाएंगे। श्री कृष्ण। ठीक कृष्ण भाभी। जैसे कृष्ण भगवान जब अर्जुन को बोलते हैं एक भक्त से योगी भक्त बनता है, भक्त से योगी बनता है, उसके ये मार्ग है, ये स्टेज बाय स्टेज वो आगे बढ़ता है। फिर कृष्ण के मन में क्वेश्चन उठने लगते हैं, वो बोलते हैं कि ना योगी तो बन जाएगा, ठीक है, वो भगवान का राह में चल पड़ा, और कभी ऐसे भी हो सकता है करते करते कुछ दिन नहीं कर पाया, कुछ दिन रुक गया, तो उसका क्या होगा। कभी मन भटक गया उसका, कि उसका भगवान में मन नहीं लगा, कर नहीं सका, तो ऐसे उसका फिर वो कैसे योगी बनेगा। तो ये अर्जुन के मन में आया, तो अर्जुन निसंकोच कृष्ण भगवान को क्वेश्चन कर रहा है। वह एक आम आदमी की जैसे, आम इंसान की जैसे कृष्ण भगवान का सब बात सुन रहा है, और आम इंसान की जैसे कृष्ण भगवान से क्वेश्चन कर रहा है। वो अपने आप को कृष्ण का मित्र समझता है, और अपने आप को अपना बराबर का समझता है कृष्ण को, वो भगवान का और भक्त का प्रेम वाला बात नहीं समझता है। अपने आप को बोलता है आम आम इंसान से क्वेश्चन करता है कि जैसे कोई भगवान को कुछ नहीं कर रहे, कभी कोई अड़चन आ गया, कभी कोई मन हट गया भगवान से, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसका क्या होगा। बहुत अच्छे भाभी, धन्यवाद। श्लोका 39 में अर्जुन ही कंटिन्यू कर रहे, वही सवाल आगे बढ़ रहा है।
कि कोई भी वजह हो सकती है ना, सबका जीवन है। किसी की मृत्यु हो गई, किसी की बहुत सारी परेशानियां हो गई कि वो वहां ध्यान नहीं लगा पाया, किसी भी कारणवश, तो उसका क्या होगा इस संसार में। क्योंकि अब इतनी दूर तक आने के बाद फिर से वो सांसारिक जीवन, वैसी ही भावना, वैसे ही विचार से जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो वो बोल रहा है कि क्या उसे वो संसार अपना पाएगा, क्या वो उस संसार को अपना पाएगा। जो बोलते अभी वो कृष्ण भगवान जी को पुकार रहा है, बोल रहा है कि वो कृष्ण, मेरे ये सारे सवालों के जवाब आप ही दीजिए। मैं नहीं, मुझे और कोई नहीं समझ में आ रहा है। आप ही सबसे परम हैं, आप ही सबसे उत्तम हैं, आप परमानंद हैं। आप मेरे इस मन की शंका को दूर करिए। आपसे अच्छा और कोई भी इस शंका का जवाब नहीं दे पाएगा और इस शंका को दूर नहीं कर पाएगा। तो वो विनती कर रहा है कृष्ण भगवान से अर्जुन कि मेरे इस मन की जो उतार चढ़ाव है, दिमाग में जो ऐसे सवाल आ रहे हैं, उस सबको आप क्लियर कर दीजिए, उसके सबके जवाब दीजिए। ये जो भी है विडंबना, इसको दूर करिए, ऐसे कह के अर्जुन बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है कि आप ही कर सकते हैं, है ना? वो कृष्ण भगवान जी से विनती कर रहा है कि आप ही मेरे इस मन की शंका को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप परमानंद हैं। तो ऐसे बोल रहा है अर्जुन। तो देखिए, जैसे अभी जीवन है ना कुछ चलता ही रहता है, परिवार है, कोई ना कोई, हर दिन तो एक जैसा होता नहीं, हर दिन खुशी नहीं लाता है कि हर दिन गम भी नहीं लाता। तो जब ऐसे कोई परिस्थिति में आप भी होते हो, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? कृष्ण भगवान जी के पास। उनसे ही ये सवाल करना चाहिए, उनसे ही विनती करनी चाहिए, उनके पास ही पुकार लगानी चाहिए कि कृष्ण भगवान जी, ऐसी परिस्थिति है, ऐसे मन की भावना है, ऐसे दिमाग में विचार आ रहे हैं, और आप ही इसका निवारण करेंगे, इसका हल आप ही बताएंगे। आपसे बढ़ के कोई नहीं है, आप परमानंद है, तो आप मेरी मदद करें। समझ रहे? हमको ऐसे उनके पास जाना चाहिए। मदद मांगनी है तो किससे मांगना? सिर्फ कृष्ण भगवान से। वो अपने आप आपके लिए मदद भेजेंगे, किसी मनुष्य के पास जाके मत मांगो। क्योंकि क्या होता है, कर्म बन जाते हैं कि तुमने इससे मदद मांगी, कर्म बंध गए। हमारा खाता है ना कृष्ण भगवान जी के पास, वहां पे लिखा जाएगा, वंदना ने इससे मदद मांगी, अब फिर मुझे कब कैसे चुकाना पड़ेगा पता नहीं। पर वही मदद जब हम कृष्ण भगवान जी से मांगते ना, तो कर्म नहीं बनते हैं, बल्कि कृष्ण भगवान बड़े खुश होते हैं कि देखो, मनुष्य मेरे पास आया, मेरा ये भक्त जिसे मैंने चुना है, उसको मेरे पे विश्वास आ रहा है, वो मेरे पास आके मुझसे मदद मांग। क्योंकि वो तो भगवान है ना। उन्होंने हमें प्रेम दिया है पहले, अब हमारी बारी है कि हम उन्हें वापस से प्रेम दें। एक भक्त बन के, उन्हें याद करके, उन पे विश्वास रख के। तो यही हमको सीखने को मिल रहा है कि जब भी मदद मांगनी हो, जब भी मुश्किलें हो, कुछ भी हो, हमेशा कृष्ण भगवान जी को ही, उनको ही, उनके पास ही जाइए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो भेजेंगे, वो मदद जरूर भेजते हैं, है ना। मन ही मन उनसे बातें करो ना, जरूरी नहीं कि सुबह नहा धो के दिया चसा के ही होता है भगवान के साथ वार्तालाप या जो भी कनेक्शन है। पूरे दिन चलता है ना। उनसे पूरे दिन चलते रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने बैठना है। वो तो आपके अंदर बैठे हैं, अंदर कनेक्शन बनाना है ना। बाहर तो सबको दिखते हैं, जो अंदर बैठे भगवान है ना, उनको देखना है, उनको समझना है, उनसे बातें करना है। तो याद रखिएगा, हमें भी अर्जुन के जैसे एकदम सच्चा भक्त, सच्चा मित्र बनना है। पूरी कोशिश करें, है ना। रोज थोड़ी 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 कोशिश करेंगे। जब कोई हमें समझाता है तो उससे सुनना है। अपने सारे, मतलब जो भी है, हम बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, सब कुछ बाहर निकाल के एक बिल्कुल
नादान बच्चे के जैसे उसकी बात सुननी है ना? और जो भी मदद चाहिए कृष्ण भगवान जी के पास ही जाना, जो भी सल्यूशन चाहिए। बहुत कुछ होता है ना जीवन में, उतार चढ़ाव, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब कुछ कृष्ण भगवान जी के साथ शेयर करो, आप खुद महसूस करने लगेंगे कि चीजें सुधरने लगी है ना। बात करने से ही बात बनती है, तो कृष्ण भगवान जी से बात करेंगे तभी तो बात बनेगी ना, नहीं बात करेंगे तो कैसे बात बनेगी। उन्होंने तो हाथ दे दिया, अब उन्होंने हाथ दिया ना, पूरी कलाई पकड़ लो। बस बोलना आपने तो हाथ दिया था, मैं तो कलाई पकड़ ली, अब इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी ना। ऐसे ही बोलना कि गलती की मुझे चुन के, अब मैं पीछा नहीं छोड़ने वाली, सोच लो। तो ऐसे उनके साथ कनेक्शन बनाओ, उनसे ही बात करो। चलिए रक्षा आंटी आप समझा दीजिए। इस श्लोका में अर्जुन ने कृष्ण भगवान से और एक उनके कृष्ण अर्जुन के मन में जो एक शंका आई, वो भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपने तो सब बताया कि योगी कैसे बनना, भक्त कैसे बनना, कैसे उनके मार्ग पर चलना, लेकिन मेरे मन में बहुत से डाउट है। उसमें से एक डाउट है कि योगी तो आपके राह पे आगे चलता गया, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद उससे आगे नहीं बढ़ा पाया। तो उसने तो सब संसार का त्याग कर लिया, मतलब जो संसार में उसका जो अपने इंद्रियों पे काबू कर लिया, सब ये दुखों से उसने परे हो गया, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं चल पाया। तो वो तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो उस योगी का क्या होगा, ऐसे अर्जुन के मन में सवाल आता है। वो एक सच्चे भक्त की तरह कृष्ण भगवान को अपना मन का वो जो डाउट है वो पूछते हैं कि क्या करे कृष्ण भगवान, ऐसे योगी ने क्या करना चाहिए आगे, उसका क्या होगा, ऐसा पूछते हैं। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छा बोले आपने। तो आप सब कोई प्रैक्टिस करिएगा, चैंटिंग करिएगा ज्यादा से ज्यादा, कृष्ण भगवान जी से कनेक्शन बनाइएगा। और बात याद रखिएगा, हम जो चाहते हैं वो होना जरूरी नहीं है। मन बहुत कुछ चाहता है, जब नहीं होती अपने मन की तो होती है कृष्ण भगवान जी के मन की। ठीक है, तो सब्र रखिएगा। हमको ये तो बहुत जरूरी है सीखना। अभी गीता क्लास अटेंड कर रहे हो, कृष्ण भगवान जी की बात समझ रहे हैं, तो ये तो सीखना ही पड़ेगा। मन की नहीं हुई तो चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, क्योंकि वो हुई कृष्ण भगवान जी के मन की, ना कि गुस्सा है। एक आम इंसान का क्या होगा हाल, उसको बहुत गुस्सा है, अरे मैंने ये सोचा था, मैंने ये प्लानिंग की थी, कुछ भी नहीं हुआ। पर एक कृष्ण भक्त के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए कि ये तो कृष्ण भगवान जी के मन की हो रही है। क्योंकि कृष्ण के प्रेम में रहोगे तो मुस्कान ही आएगी ना, कि अच्छा मेरे मन की नहीं हुई, कृष्ण भगवान के मन की। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त, हम कल फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री आपने ये कृष्ण बात मैम। कितनी इजीली वंदना दीदी समझा दी आपने कि अपने मन की नहीं हुई है तो कृष्णा के मन की हुई है, इसी से खुश हो जाओ। ये तो अपने के दिमाग में आता ही नहीं है। अपने थैंक मन की यू। हुई तो खुशी, मन की हुई तो और भी खुशी है। हाँ, अपने मन के अच्छा अच्छा। विपरीत होता है तब ज्यादा खुश होना है कि वो कृष्ण के मन की है। सही बात।